Yes. Hello everyone. Welcome to the next lecture of series of lectures on transportation problem. So now today we will discuss about list cost method. The name itself says what exactly it is, right? लिस्ट कॉस्ट जहां पे हमारा कॉस्ट मिनिमम होगा वहां पे हमें अलॉटमेंट करना है। जहां से हमें कम प्राइस में कोई चीज अगर मिल रही है ट्रांसपोर्टेशन में तो वहीं से हम परचेस करेंगे, राइट। सो हियर वी विल सी हाउ इट इज अलॉटेड नाउ। सो इसमें क्या करना है हमें, वी हैव टू चेक द व्हाट इज द मिनिमम ऑफ होल मैट्रिक्स फर्स्ट। What is the minimum of whole matrix? It is 0. 0 is the minimum value in a complete matrix, right? So यहाँ पे फर्स्ट स्टेप तो वही रहेगा हमारा, बैलेंस्ड है कि नहीं, राइट। बैलेंस्ड है कि नहीं मतलब सप्लाई शुड बी इक्वल टू डिमांड। सो दिस इज इक्वल टू 2600, राइट। समेशन ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ डिमांड, राइट। नाउ सेकेंड स्टेप आपका होगा कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, वॉट एवर द मैट्रिक्स इज गिवन उसका सबसे कम वैल्यू क्या है। तो हमारा है यहाँ पे 0, राइट। तो यहाँ 0 में हम कितना अलॉट कर सकते हैं, मिनिमम ऑफ 400 एंड 900, सो दैट विल कम 400, राइट। डिमांड आपका इसका 400 है लेकिन आपके पास अवेलेबल 900 है, लेकिन आपको जितना चाहिए उतना ही आप लेंगे, तो दिस इज 400। सो दिस विल बिकम 0 नाउ एंड दिस विल बी 500 इज रिमेनिंग। नाउ आपका ये वाले कॉलम में आपका फुलफिल हो गया है डिमांड, अभी ये कॉलम में आपका अलॉटमेंट नहीं होगा। Now search for the next minimum value of the matrix. Next minimum value is 1, right? So आपको इस यहाँ पे डिमांड है 500 का एंड आपके पास अवेलेबल ऑल्सो 500 है। So allot 500 here, right? This will become 0. This will also become 0. Now we cannot allot now, इस कॉलम में भी नहीं कर सकते हैं और ये रो में भी नहीं कर सकते, बिकॉज इसका 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया है, राइट। जहां 0 हो जाता है उस कॉलम या उस रो में हम अलॉटमेंट नहीं करेंगे, फुलफिल हो गया है उसका डिमांड। ना अभी रिमेनिंग जो वैल्यूज है उसका मिनिमम क्या है, यहाँ पर है आपका ये 2 है और यहाँ पर भी 2 है, 2 टाई इज देयर, राइट। तो ये 2 में आप कितना अलॉट कर सकते हो, 800 कर सकते हैं, और इस 2 में आप कर सकते हैं 900। आपके पास अवेलेबल है 1000, सो हियर वी कैन अलॉट 800, हियर वी कैन अलॉट 900। तो हम क्या करेंगे, हमारा S1 का जो है सप्लाई 1000 है लेकिन D1 का डिमांड 900 है, D2 का डिमांड 800 है। तो जो मैक्सिमम डिमांड होता है वो सबसे पहले हम फुलफिल करेंगे अगर कॉस्ट में टाई है तो, राइट। तो यहाँ पर हम 900 अलॉट किया, दिस विल बिकम 0 और ये आपका हो जाएगा 100, राइट। अभी नेक्स्ट आप यहाँ पे अलॉट नहीं कर सकते बिकॉज इसका फुलफिल हो गया डिमांड। अभी नेक्स्ट मिनिमम इज 2 अगेन, ये 2 आपका रिमेनिंग है। अभी आपके पास यहाँ पे 100 ओनली वी कैन सप्लाई एंड आपका डिमांड है 800 का, सो वी विल परचेस 100 फ्रॉम दिस, सो दिस विल बिकम 0 एंड दिस विल बिकम 700। नाउ रिमेनिंग एक ही सेल आपका बचा है, यहाँ से हमारा हो गया 700, तो ये 0 हो जाएगा। हर डिमांड और सप्लाई आपका जब तक 0 नहीं हो जाता है तब तक आपको ये अलॉट करना है। एंड कॉस्ट इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आपका कॉस्ट आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दैट विल बी 2 into 900, then 2 into 100, then 6 into 700, then 1 into 500 and 0 into 400, right? So it will come 6700. Again number of allotted cells 5 है और m plus n minus 1 6 है, which is not equal, so therefore the solution is degenerate solution, right? अगर इक्वल होता है नंबर ऑफ अलॉटेड सेल इज इक्वल टू m plus n minus 1 तो वो होता है नॉन डिजेनरेट सॉल्यूशन। तो ये आपका सॉल्यूशन है डिजेनरेट सॉल्यूशन। सो दिस वे वी कैन फाइंड आउट बाय लिस्ट कॉस्ट मेथड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।